मॉडल, उसके बाद डाल्टन के बाद ये सवाल आ गया कि परमाणु क्या है, भाज्य है, अविभाज्य कि क्या है। परमाणु के अंदर और कुछ पार्टिकल है कि परमाणु ही सबसे सूक्ष्मतम पार्टिकल है। तो उसके बाद आविष्कारों का शुरू हुआ। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? मतलब परमाणु सूक्ष्मतम करनी है। परमाणु के अंदर भी तीन चीज है, तीन पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है। अब इसका पोजीशन नहीं पता था मेरे को, ये किस प्रकार से अरेंजमेंट है वो नहीं पता था। तो डाल्टन के बाद पहले तीनों चीज का आविष्कार हुआ। तो बोलो, क्या इज एटम इनडिविजिबल है? नहीं, वो भाज्य है, उसको डिवाइड किया जा सकता है। इसमें इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में, ठीक है ना। तो थॉमसन ने उसी कड़ी को आगे रखते हुए समझाया कि परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अरेंजमेंट समझाया, ठीक है ना। तो पहले इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं, ठीक है ना। जो एक केक रहता है उसमें किशमिश बीच बीच में क्या होता है, धंसा होता है। फिर इसको वाटरमेलन मॉडल मतलब तरबूज मॉडल बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल में तरबूज की सहायता से उसको समझाया। इसका मतलब इस बोलता थॉमसन के अनुसार परमाणु में धन आवेश बादल सा घिरा होता है, ठीक है ना, और ऋण आवेशित कण बादल में यहाँ वहां धसे होते हैं, ठीक है ना। इस परमाणु मॉडल को तरबूज के उदाहरण द्वारा समझाया गया, ठीक है ना, जिसमें तरबूज का लाल हिस्सा धनावेश का फैलाव है ना, और काले बीज ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। इसने ये बोला कि कोई भी तरबूज है उसमें जो लाल हिस्सा रहता है ना, जिसको हम लोग खाते हैं, वो क्या है, धन आवेश है, और जो बीज रहता है ना वो क्या है, ऋण आवेश। तो इधर उधर धसे होते हैं ना, बस यही बोला। और एक चीज बोला जिसके वजह से इसका नाम बुक में छपा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी एटम में जितना ऋण आवेशित है, जितना निगेटिव चार्ज है, उतना क्या है, पॉजिटिव चार्ज। मतलब इसने बोला कि कोई भी एटम में जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही क्या है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन। मतलब परमाणु विद्युत रूप से क्या है, उदासीन है, न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकल क्या है, न्यूट्रल है, नहीं उसमें प्लस है नहीं उसमें एक्स्ट्रा। जितना प्लस उतना, तो प्लस माइनस आपस में न्यूट्रल हो गए। इसी कारण इसका नाम बुक में है। यदि ये शब्द नहीं बोला था तो इसको हम लोग नहीं पढ़ते, तो ये सब तमाशा है, कोई मतलब नहीं है। इसके बाद आता है रदरफोर्ड मॉडल, और ये जो डाल्टन और थॉमसन मॉडल बताया ये थ्योरेटिकल मॉडल है, इसमें कोई भी प्रयोग नहीं किया है, इसने लैब में भी जाके नहीं देखा है। बट जब मैं बताने वाला हूँ रदरफोर्ड मॉडल, उसने बकायदा लैब में काम किया है, ठीक है ना। ठीक है, चलो।